हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और ये मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए सेकंड लेक्चर एनपीओ का। फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको 20 एमसीक्यू कराए थे और कुछ एमसीक्यूज और है जो हम आज देख लेंगे और आज हमारा एनपीओ खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आज ही खत्म हो जाएगा एनपीओ का। तो हमारा जो कॉलेज मिशन है, आपको कॉलेज तक का सफर जो आप हमारे साथ तय कर रहे हो, हम आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। तो करते हैं हम स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी गई है और इससे आपको कहानी बतानी है। देख लेते हैं तो क्या दिया हुआ है। तो लिखा है कंसीडर फॉलोइंग। पहले टूर्नामेंट फंड है 20,000 का, फिर टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है। कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है, रिसीव फॉर टूर्नामेंट। आप पूछा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कितना होगा? देखो 20,000 का फंड, इनकम प्लस करना है, खर्चा माइनस करना है। तो प्लस, तो 20,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में लिखोगे, 9,000 प्लस करोगे रिसीव तो 6,000 घटा दोगे, तो यानी 23,000 आएगा। दिख रहा है ना 23,000। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म। तो देखो, कुछ नया नहीं आने वाला, जो जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ और आज मैं वही सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चन के भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ कवर अप किए हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। क्या रिकॉर्ड करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? कैपिटल नेचर, एबी, रेवेन्यू नेचर, नन ऑफ दीज। देखो, कैपिटल नेचर जो है, कैपिटल नेचर की चीजें आती है बैलेंस शीट में, जैसे मशीन बिल्डिंग फर्नीचर, ये सब एक्सपेंडिचर इनकम में तो आता नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है बिजनेस के इनकम और खर्चों को दिखाने के लिए। यानी वो कौन सी नेचर रिकॉर्ड करता है? सिर्फ रेवेन्यू नेचर। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी बी ऑप्शन। बाकी सब गलत है। ठीक है। हाँ, आज देखा आप लोगों ने, बहुत तूफान, खतरनाक सा तूफान आया, सब कुछ हिला गया, बहुत पेड़ वेड़ टूटे हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी का कोई नुकसान हुआ है तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा भी इंस्टीट्यूट का बोर्ड उड़ गया, 5-6 हज़ार रुपया नुकसान तो हो गया, मेन बोर्ड उड़ गया। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। तो कभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो उसको सोच के आपको परेशान नहीं होने का है, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ है तो आपके भले के लिए हुआ है। और हाँ, रिसेंटली कल की बात है, एक मेरा स्टूडेंट था, मैं बहुत खुश भी उसकी बात को सुन के। उसका मतलब अच्छी खासी जॉब लग गई हो। वो मेरा स्टूडेंट बैच का था, 2015 या 16 का था। तो एक बात, मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है, लेकिन करना जरूरी, क्योंकि जब दिल टूटेगा तो तू फोड़ेगा। उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वो मेरे 2014-15 बैच का स्टूडेंट था, 12th पास आउट हुआ था बेचारा, पढ़ गया मोहब्बत के चक्कर में, फिर दिल टूट गया। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन फिर जब ऐसा कुछ हुआ उसकी ज़िंदगी में तो बड़ा परेशान हो गया। तो मैं भाई टच में आते हैं बच्चे, तो मुझे पता रहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूछा एक तो, बोला क्या हुआ, क्यों परेशान है? तो पहले तो समा रहा था, फिर उसने सारी बातें बताई मुझे, चलिए ये ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उसे एक ही लाइन बोली कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं तो कहता, सर क्या है आप भी ऐसी बात करते हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे अच्छे के लिए होगा? पढ़ाई नहीं हो पा रही 5 महीने से, सिंसियर बच्चा था और पढ़ नहीं पा रहा, सही में नहीं पढ़ पा रहा था, कि पढ़ाई नहीं हो पाई सही से। कॉलेज का फर्स्ट ईयर है मेरा, ऐसी तैसी हो रखी है। उसके साथ सेमेस्टर रैंक भी आई थी किसी एग्जाम के अंदर। तो मैंने उसे बोला, देख समझ मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ। एक दिन तुझे रियलाइज होगा। वो दिन 2 दिन पहले मुझे उसका फ़ोन आया, फिर मेरे पास मिलने भी आया कल, और आके बोला सर, पहले तो पैर छुआ। अब मेरे से उसमें मेरी एज में ज़्यादा गैप नहीं, क्योंकि मैंने 2012-13 में ही स्टार्ट किया था पढ़ाना, और 15 बैच का ही है वो। 14 में ही आ गया था वो, 11 फिर 12 15 में, और 15 के बाद वो कॉलेज में आया था, तब इंसिडेंट हो गया था। तो फ्रेंडली जैसा भी समझ सकते हो आप। तो वहाँ के पैर छुआ, मैं शॉक, मैंने क्या हो गया? क्या सर आपने जो बोला था बॉस बिल्कुल सही होता, सही में जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले ही मैं 6 महीने परेशान रहा, लेकिन उसके बाद डेडिकेटेड था, और आज मेरा अच्छा खासा पैकेज लग गया उसका, 60-70 हज़ार उसकी सैलरी है महीने की। खुश है लड़का। तो ये कहानी सुनाने का मेरा पर्पज़ यही है, और कहानी नहीं मतलब रियलिटी कहानी है, मतलब मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड कहानी सुनाने का मतलब यही है कि बेटा अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, तो जस्ट रिलैक्स, बी हैप्पी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है,
और आज आप मुझसे मिले हो तो हम कॉलेज मिशन कर रहे हैं, ये भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। बस मेरी बात ध्यान रखना, मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को मैं सेम बातें बताता हूं, आप लोगों को भी सेम कहूंगा कि परेशान नहीं होने का। अगर कुछ हुआ है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ अच्छा मिलेगा आपको, तभी पुराना गया है। करें स्टार्ट, देखिए आगे। ऑन 1 जनवरी 2017 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 160, 160 रुपए का आउटस्टैंडिंग। फिर लिखा फॉर द ईयर अमाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 4200 रुपए का। ऑन 31 मार्च 2017 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंड पे इतना आउटस्टैंडिंग है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। देखो क्वेश्चन पढ़ लो ना, तो आप अब आंसर की तरफ जाओ। आपसे पूछा है कि कौन सा अमाउंट रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आएगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में क्या आता है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आता है ओनली कैश ट्रांजैक्शन, कितना पैसा आया कितना गया, उससे मतलब होता है। आउटस्टैंडिंग एडवांस प्रीपेड से कोई मतलब पैसों से मतलब पैसा आया और गया, आया तो प्लस मतलब रिसीप्ट, गया तो पेमेंट। किस साल का है कोई मतलब नहीं है। जो बातें बोल रहा हूं उसमें 5 क्वेश्चन के आंसर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अमाउंट पूछ सकते हैं, कितना अमाउंट आएगा, किसको रिकॉर्ड करते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। बात को ध्यान रखो जो मैं बोले जा रहा हूँ, क्योंकि उससे बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे। जो मेरी कहानी चल रही है इसी से ही, जो नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बातें मैंने बोली उसमें 5 क्वेश्चन कवर अप हो गए, बोलूंगा तो 5 भी काउंट करा दूं आपको। तो बात समझो, ध्यान से सुनो चीजों को। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा अमाउंट आएगा, तो आपको इतना पता चल गया कि रिसीप्शन पेमेंट गया था, जो मिला या गया। तो मिला कितना 4200, ये आउटस्टैंडिंग है, कोई मतलब नहीं। रिसीप्शन पेमेंट इसका कोई मतलब नहीं, तो 4200 कहाँ है आंसर, ये रहा। तो इसका आंसर हो गया ए 4200। सिर्फ यही वाला अमाउंट आएगा 4200 रुपए ही आपके रिसीप्शन पेमेंट में। हाँ, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते तो 4200 लिखते और नेट निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस और आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस कर दे। फिर जो ये अमाउंट आता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम आता है, ये आपकी नेट इनकम होती है। बट रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट नॉट शोइंग द नेट इनकम, रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट शोइंग हाउ मच मनी यू हैव रिसीव्ड दिस ईयर, चाहे किसी भी साल का हो। क्लियर है बात? गॉट इट द पॉइंट, माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा है, which of the following cannot be recorded in the receipts and payment, cannot be recorded। कभी कभार आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, बोलते यार सब तो एक ही जैसा दिखा। क्वेश्चन को पढ़ना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिखा है कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा, किसमें, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में। तो आपने इतना तो पढ़ लिया कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में ओनली कैश वाली ट्रांजैक्शन आती है, तो कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा, जो कैश में नहीं होगा। देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो कैश में है बाबू। लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन कैश में है। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, दिस इज नॉट इन कैश, तो ये है वो ट्रांजैक्शन जो रिसीप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होगी। तो इसका आंसर हो गया सी, क्योंकि सी इज नॉट इन कैश। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोला गया पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, किसके लिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के लिए। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के लिए क्या ट्रू है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। गलत है भाई, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट एक्रूअल पे नहीं, किससे बनता है, तो कैश बेसिस पे बनता है। पहली स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, ऑल इट रिकॉर्ड्स रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, ये सिर्फ रिसीव में। अगला, डेप्रिसिएशन डेबिटेड, ये भी गलत है। क्या वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड करता, नहीं भाई, वो तो कैपिटल मशीन नहीं खरीदोगे तो नहीं लिखोगे क्या, तो रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर करते हैं, ये भी गलत है। और डेप्रिसिएशन को लिखते हैं क्या, डेप्रिसिएशन क्या है, ये भी गलत है। अगला, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में रिलेटेड टू करंट, प्रीवियस और सक्सेसिव ईयर, ये वाला पॉइंट आपको लग रहा है ठीक, क्योंकि डी पॉइंट लिखा है कि वो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और आगे का साल सब रिकॉर्ड करता है। सिंपल सी बात है, कैश होना चाहिए जो किसी भी साल का। तो डी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के लिए, बाकी सारी बातें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के लिए गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन 6। इसे मैंने थ्योरी ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश की है। क्वेश्चन 6 पे आते क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं पहले तो लिखा हुआ है, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी इज इतना, हमने इतना क्रेडिट परचेज किया, विच इज 80% ऑफ टोटल परचेज, तो कंप्यूट द कैश परचेज। मतलब क्या लिखा है, 80% ऑफ टोटल परचेज इक्वल टू 64,000, तो 20% ऑफ टोटल परचेज होगा ये हमें निकालना है। तो अगर 64,000
80% है तो 20% कितना, सिंपल सी भाषा में शॉर्टकट, तो 16,000 रुपये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16,000। हमने क्या किया, तो 64,000 80% था तो 20% कितना निकाला, डायरेक्ट आया 16,000। दूसरा तरीका कर सकते हैं जो आपको जिनको शॉर्टकट नहीं पता तो लेट कर लेते हैं। टोटल परचेज को x, क्रेडिट परचेज क्या है 80%, तो 80% ऑफ x इक्वल टू 64, यहाँ से x निकल जाता जो भी आता, तो इसमें 20% निकाल देते तो 16,000 ही आ जाता आपके पास। शॉर्टकट करो ना भाई, इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना। क्लियर बात। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल यूनिक, इंपॉर्टेंट लगा लो अगर कभी आया तो दिमाग में रखना बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आइडेंटिफाई कैपिटल रिसीव फ्रॉम द फॉलोइंग। कैपिटल रिसीव बताता है, देखो रेंट रिसीव, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इंटरेस्ट रिसीव। देखो ये भी रिवेन्यू, देखो जो इनकम रखना, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो रिवेन्यू रिसीव्ड है या एक्सपेंडिचर है, और जो बैलेंस शीट में जाएगा वो कैपिटल नेचर का है। तो ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये नहीं हो सकता, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, ये नहीं हो सकता, ये जाएगा इनकम नहीं हो सकता। लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ए आंसर है, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो ये जो होता है आपका कैपिटल नेचर का होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, तो रिवेन्यू कैपिटल नेचर के क्वेश्चन को बड़ो ध्यान से देख लेना। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ मैच फंड ओवर मैच एक्सपेंस। मतलब मैच फंड ज्यादा है मैच एक्सपेंस से, तो देखो अगर फंड कौन दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है ना, बैलेंस शीट में दिखाएंगे मैच फंड, और खर्चा कम है इससे, यहीं से कटा के यही बचेगा बैलेंस, तो कहां डेबिट साइड में इनकम तो नहीं जाएगा, क्रेडिट इनकम से तो जाएगा नहीं, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो सी इसका सही आंसर है, क्योंकि अगर मैच फंड ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड होता बैलेंस शीट में ही रहेगा, मैच एक्सपेंस ज्यादा होता तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में जाता। तो इसका इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि मैच एक्सपेंस अगर ज्यादा है तो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता, बट यहाँ पे मैच फंड ज्यादा है तो बैलेंस शीट में ही रहेगा। क्लियर बात यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड, पूछा कौन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही नहीं आता जो कि रिवेन्यू नेचर का नहीं होता है। फिर आप पढ़ के देख लो। तो पहला देखो सेल ऑफ ग्लास बेचा आपने, लॉक का रेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। देखो स्पेसिफिक, तो ये कहां जाएगा, तो ये जाएगा भाई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट पे लिखोगे वही प्लस माइनस होगा, तो इसका ऑप्शन है डी इज नॉट शोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का तो बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी सब रिवेन्यू नेचर का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा भाई 10 में, तो लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोइंग द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट। कौन सा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में आएगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा क्योंकि कैश नेचर का नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि कैश नेचर का नहीं है, आउटस्टैंडिंग कोई सा भी नहीं आ रहा, डी नॉन ऑफ द डीज, कोई सा भी कैश नेचर का नहीं, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में ओनली कैश नेचर की चीजें आती है, बट यहाँ पे कोई भी कैश नेचर का नहीं है तो कोई भी नहीं आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, 20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, 10 हम कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन हमने एनपीओ के देखे। तो आप लोग को इन क्वेश्चनों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर रिवाइज करना है, कोई परेशानी आती है कमेंट करना है, टर्न सीरीज फॉलो करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर गड़बड़ है तो। ठीक है, इसी के साथ आपका मैं पहला चैप्टर खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास से मैं नया चैप्टर लेकर आऊंगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही दीजिए, क्योंकि हमारा जो मिशन है मिशन कॉलेज, वहां तक आपको हमें लेके जाना है। और कॉलेज में जब आप जाओगे तो हमें याद करना, मुझे याद करना संजीव गिरी सर को, कि सर ने मेरा एक डोमेन सब्जेक्ट अकाउंट से करा दिया था, बाहर जाते तो बहुत मारा मारी थी, फीस के लिए 20,000 रुपये फीस ले रहे एक सब्जेक्ट के, बट हमारी कोशिश है हम आप तक पहुंचे। वो बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, नेट तो अफोर्ड कर सकता है, तो नेट अफोर्ड कर सकता है तो हम है आपके लिए, आपको सब कराएंगे। ये हमारी क्या कहते हैं उसको, दृढ़ संकल्प है। आई हैव फेसिंग द प्रॉब्लम इन माई पास्ट ड्यू टू फाइनेंस, कुछ चीजें नहीं कर पाया, तो ऐसा हमें हमारे आने वाले जनरेशन को ना हो, आप लोगों के साथ ना हो, आप मेरी ऑडियंस हो तो आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि फीस ना देने की वजह से आप डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी ना कर पाओ और आपके कॉलेज में एडमिशन ना हो। लेवल आप रखेंगे एकदम स्ट्रांग, तैयारी कराएंगे बढ़िया से आपकी।
ठीक है भाई, इतना ही, बस अच्छे से आप पढ़ो, क्योंकि जब आप आउटपुट दोगे आज मुझे कमेंट के बोल के सर हाँ आपके इस वीडियो से हमने करा था तैयारी और हमारा सिलेक्शन हुआ, तब हमें मिलेगी खुशी, तब आएगा मजा और मोटिवेशन मिलेगा और काम करने का। तो कनेक्ट रहो हमसे, और अपने दोस्त जिनको लगता है आपको कि वो भी इसका फायदा उठा सकते हो, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाओ, मेरी इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि अल्टीमेट जो मेरा पर्पस है वो पूरा हो पाए। तो मेरा पर्पस यही है कि यू कैन गेट गुड स्टफ एंड मिशन कॉलेज की आप कॉलेज तक पहुंचो। ठीक है, इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।